और वोट पुरुष देते हैं भारत में, स्त्रियां थोड़े वोट देती। स्त्रियां तो वोट वही देती जहां पुरुष कहते हैं, लाइन उनके पीछे खड़ी रहती। ममता बनर्जी या फिर यहां तक कि इंदिरा गांधी, इनके भारत में सत्ता में रहने के दौरान क्या चिता में आग स्त्रियां लगाती थी? महिलाओं के सत्ता में आने ना आने से कुछ नहीं होता है। इस्लामिक दुनिया में महिलाएं शासन में आ जाएं तो क्या तानाशाही पितृसत्ता खत्म हो जाएगी और दार लोकतंत्र आ जाएगा? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं ये सब। महिलाओं के सत्ता में आने ना आने से कुछ नहीं होता है। बात होती है पैट्रियार्की के कल्चर के टूटने से। ममता बनर्जी या फिर जयललिता, मायावती, यहां तक कि इंदिरा गांधी, इनके भारत में सत्ता में रहने के दौरान क्या चिता में आग स्त्रियां लगाती थी? क्या इनके सत्ता में रहने के दौरान स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा था? तो ये गलतफहमी है। ये महिला नेता हैं, ये कल्चर नहीं चेंज करते, बल्कि इनको पैट्रियार्की के कल्चर का पालन करना पड़ता है। इंदिरा गांधी अगर भारत में रहेंगी तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर वो साड़ी को उसी तरह से पहनेंगी जैसे भारतीय महिला पहनती। सोनिया गांधी को हमने साड़ी पहनवा दिया, इतालवी महिला है, क्योंकि वोट चाहिए और वोट पुरुष देते हैं भारत में, स्त्रियां थोड़े वोट देती। स्त्रियां तो वोट वही देती जहां पुरुष कहते हैं, लाइन उनके पीछे खड़ी रहती है। जहां कहता है पुरुष की वाला बटन दबा देना, पहले घर सिखा के ले जाता है, वही स्त्री बटन दबा देती है। इसलिए अगर वोट पुरुष के पास है तो जो स्त्रियां राजनीति में हैं उनको पुरुषों की मानसिकता से ही राजनीति करनी पड़ती। आप कभी देखेंगे कोई सीट अगर महिला के लिए रिजर्व हो जाती कभी, तो आप देखते हैं उस पर लिखा जाता है कि फला श्रीमती किरण देवी, और नीचे लिखा होता है पत्नी श्री फला देव। तो जब आप किसी पुरुष प्रत्याशी का नाम देखते हैं होल्डिंग पे, तो उसकी पत्नी का नाम नीचे देखते हैं क्या कि श्री फला कुमार, नीचे पति फला फला, ऐसा तो नहीं लिखा जाता। तो जब आप स्त्री को पंचायत चुनाव में लड़ते देखिए तो प्रधान सिर्फ नाम की होती, पावर उसके पति के पास होता है। ठीक ऐसे कई बार आप विधानसभाओं में देखते हैं, जिस स्त्री को टिकट मिला है पॉलिटिकल कैपिटल उसकी नहीं है, उसके पति की है, लेकिन वो सीट महिला होने के कारण उस पर आप पाते हैं कि वो उसके नाम से चुनाव लड़ने के बजाय उसके पति के नाम से चुनाव लड़ा जाता है। तो महिलाओं के शासन वासन में आने से ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हां, अगर महिलाएं शासन में आ जाएं और पितृसत्ता के खिलाफ जनमत का निर्माण करके आ जाएं, जैसे पुरुष तो भी बटे हुए हैं अलग अलग भागों में, अगर भारत में एक महिला क्रांति हो जाए जैसे रूस की क्रांति हुई थी वैसे, और महिला क्रांति के बाद महिलाएं एकजुट हो जाएं, चाहे वो ओबीसी महिलाएं हों, चाहे एससी एसटी महिलाएं हों, चाहे सवर्ण महिलाएं हों, चाहे मुस्लिम महिलाएं, क्या मान लें कि हम महिला पहले हैं, ये सब बाद में है, क्योंकि हमारा शोषण, हमारे साथ यौन हिंसा, ये सब कॉमन है, ये सब सारे पुरुष कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो हित है वो एक, जाति धर्म का दायरा तोड़ के महिलाएं एकजुट हो जाए। पुरुष तो जाति धर्म में बटे रहेंगे, तो पुरुष वोट देगा 15% यहां, 20% वहां, 25% वहां, और स्त्रियां दे दें 48% वोट एक जगह। तो भारत की संसद में 500 स्त्रियां जीत के पहुंच गई। अब चूंकि ये 500 स्त्रियां जीत के पहुंची होंगी किस आधार पे? पितृसत्ता के खिलाफ। तो अगले दिन से हमारे देश में पैट्रियार्की टूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि किसी स्त्री के साथ छेड़खानी हुई तो अभी जो हमारे पुलिस के अधिकारी सिंडिकेट और तमाम क्राइम का नेटवर्क तोड़ने में लगे रहते हैं, और उससे उनका प्रमोशन, उससे उनका रिकॉग्निशन बनता है। उस दशा में जब 500 महिलाएं संसद में होंगी और ऐसे ही हर विधानसभा में होंगी, तो अगर एक महिला के साथ अपराध हुआ और पुलिस को सॉल्व नहीं कर पाई तो रातों रात पूरे जिले के अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाएगा। महिला अपराध नहीं रोक पाए आपका ट्रांसफर, तो पुलिस की पहली प्रायोरिटी क्या बन जाएगी? महिला अपराध रोकना।
और एक भी जो पुरुष महिला अपराध करते पकड़ा गया उसके साथ इतना बुरा सलूक होगा, क्योंकि पुलिस को पूरी खींच उतारनी होगी अपनी, उसी की वजह से ट्रांसफर हुआ तो पुरुषों को पता चल जाएगा क्या मामला बदल चुका है, जमानत नहीं होगी, संसद के कानून बदलने शुरू हो जाएंगे, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार लागू करवाया जाएगा, किसी मंदिर में आप घुसने से रोक नहीं पाएंगे, पुजारी रातों रात गायब, रोका है स्त्री को और उधर पुलिस उसको उठा ले गई क्योंकि पुलिस वाले की नौकरी फंसी हुई है। तो आप शासन में जब महिलाओं को ले आएंगे तो इनसे शासन की संस्थाओं में स्त्रियों के लिए दृष्टिकोण बदलेगा। अभी तुम एक ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे एक स्त्री ट्रैफिक पुलिस वाले को खड़ा कर दो और एक पुरुष को खड़ा कर दो, जहां स्त्री खड़ी होगी बात ही नहीं मानेंगे लोग, वर्दी में तब भी बात नहीं मान रहे, उनको लगता है महिला है, पुरुष खड़ा होता है तो अलग तरीके से देखते हैं। तो ये जो सोच है जिसमें स्त्रियों के मूलभूत कार्यों में पुलिसिंग को हमने माना ही नहीं और पुरुष और स्त्री पुलिस वाले दोनों के प्रति हमारे रवैये और नजरिए में भेद होता है, वो सब तोड़ने के लिए केवल महिलाओं का शासन में नहीं, पैट्रियार्की के खिलाफ जनमत का निर्माण करके शासन में आना जरूरी है।